तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। 24 तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु करते हुए अनंत अनंत स्थित परमेश्वर को नमोस्तु करते हुए प्रभावशाली पंचम काल में भक्तों को अमर बनाने वाले स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग स्वामी जी को नमोस्तु करते हुए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, गणाचार्य पुष्प दंत सागर जी को नमोस्तु करते हुए वर्तमान की स्थिति में भक्तांबर एक संजीवनी औषधि के रूप में जग जाहिर हो रहा है। जैन हो चाहे अजैन हो, सभी के अंदर भक्तांबर के प्रति गहरी आस्था पैदा हो चुकी है, क्योंकि जहां पर निस्वार्थ भाव होते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ साधना की जाती है, वही साधना इस युग के लिए सार्थक साबित होती है। यह कार्य इस पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी ने करके दिखा दिया। 45 नंबर काव्य की साधना कैसे करें? आज बीमारी चारों तरफ से घिर रही है, चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, जो अभी संसार में नहीं आया है वह जीव ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति बीमारी के गिरफ्त में आ चुका है। कैसे बचें, क्या करें? जब बीमारी होती है कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक ही उपाय है आपके पास, भक्तांबर स्तोत्र का 45 नंबर काव्य। सभी पाठ करते हैं, सभी उपाय बताते हैं, लेकिन जो मैंने महसूस किया है आज वह अनुभव आपके बीच में रखना चाहता हूं। डॉक्टर ही सही तरीके से मरीजों को दवा दे सकता है, यह डॉक्टर आपको भक्तांबर का सही उपाय बता सकता है। इसमें अहंकार की बात नहीं है। मैंने जो जिया है, जिस तरीके से भक्तांबर को आत्मसात किया है, जैसा मैंने महसूस किया है, बस वह अनुभव आपके बीच में रख रहा हूं। मेरी यही भावना है, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, आनंदित रहें, यही मेरी भावना है। आज भक्तांबर का 45 नंबर काव्य। सबसे पहली बात, 45 नंबर पर ही यह काव्य क्यों रखा? यह 45 नंबर आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। जब हम इसे मिलाते हैं तो यह पूरा शरीर बन जाता है। आप देखिए, हिंदी का 4 लिखेंगे और हिंदी का इसी के नीचे 5 लिखेंगे, देखिए पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। 4 लिखते हैं तो ये दोनों हाथ हो जाते हैं, जो राउंड होता है हमारा गला हो जाता है। इसकी वजह से 5 लिखते हैं तो हमारा पूरा पेट हो जाता है, और 5 का लास्ट का जो लाइन होती है वो हमारे पैर हो जाते हैं। इस तरीके से यह 4 और 5 जब उसको ऊपर से नीचे की ओर जोड़ा जाता है तब यह पूरा शरीर का आकार ले लिया करता है। इसलिए इस काव्य को
स्वास्थ्य वर्धक काव्य कहा है। अब इसकी साधना के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। यदि किसी की मेष राशि है, 45 नंबर काव्य की साधना करना है। आप लाल वस्त्र पहन करके, लाल आसन पर बैठ करके, लाल माला लेकर के, तांबे के लोटे में जल लेकर के, तांबे के ही पात्र में घी का दीप लगा करके आप उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, विधि अभी बता रहा हूं, ये सामग्री आप रखें। इसके बाद जिनकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले सफेद कपड़े पहन करके, एकदम सफेद हो, लाइनिंग नहीं हो, सफेद आसन पर बैठ करके, सफेद चांदी की माला, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, साधना का क्रम अभी बताऊंगा। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि वाले हरे वस्त्र, हरा आसन, हरी माला, सिर भी ढकना होना चाहिए। जो जो कलर मैंने आपको बताए हैं उसी कलर के कपड़े से ही आपका सिर ढका हो। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए सफेद कलर शाइनिंग वाला हो। इसके बाद पूर्व दिशा हो, इसके साथ चांदी का कलश हो, चांदी के पात्र में आप घी का दीप लगाइए और आपके लिए दिशा पूर्व दिशा में बैठ करके आप साधना करें। जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर सोने का हो, नहीं तो पीतल का हो, नहीं तो तांबे का पात्र हो, उस पात्र में आपको जल भरना है, दीप लगाना है। तांबे के ही पात्र में आपको उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में मुंह करके, क्योंकि दो दिशा इसलिए बता रहा हूँ, कई बार हम लोग घर में रहते हैं तो पूरब दिशा प्रॉपर खुली नहीं होती है, तो उत्तर खुली होती है, तो पूरब या उत्तर दिशा में मुंह करके, वैसे तो सिंह राशि वालों के लिए पूर्व दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिशा में मुंह करके आप भक्तामृत की साधना करें। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि वाले हरे कपड़े पहन करके, हरे आसन पर बैठ करके, हरी माला से और पूरब दिशा में मुंह करके साधना करें। इसके बाद जिनकी तुला राशि है, तुला राशि वाले लाल कपड़े पहनकर भी कर सकते हैं, सफेद कपड़े पहनकर भी साधना कर सकते हैं। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके एक दीप तांबे का लगा करके और एक माला भी आपको लाल कलर की माला लेना है, दीपक भी तांबे का हो। इसी प्रकार से सिंह राशि वाले के लिए तांबे का ही सूट करेगा, कलश भी और पात्र जो दीपक के लिए है वह भी तांबे का सूट आपको करेगा। इसके बाद जिनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के लिए लाल कलर अच्छा है, लाल आसन, लाल माला, तांबे का कलश, तांबे का दीपक और यह उत्तर दिशा में मुंह करके साधना का क्रम प्रारंभ करें। इसके बाद जिनकी धनु राशि है, धनु राशि वालों के लिए पीला कलर सबसे अच्छा है, पीला आसन, पीला वस्त्र, पीतल का दीपक, पीतल का कलश। इस प्रकार से आप उत्तर दिशा में मुंह करके साधना कर सकते हैं। जिनकी मकर राशि है उनके लिए नीला कलर है, नीला आसन है, आसमानी कलर होना चाहिए, ज्यादा डार्क ना हो। इसके बाद वह स्वस्थ होना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में मुंह करके भी साधना कर सकते हैं। पात्र रखना है तो मिट्टी का पात्र रख सकते हैं, मिट्टी के दीपक रखें, मिट्टी के कलश में जल भर के रखें। इसके बाद जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर नीला कलर है, नीला आसन है, नीली माला है, मिट्टी का दीपक है, मिट्टी का कलश है। यह पश्चिम दिशा में मुंह करके साधना करें। इसके बाद जिनकी मीन राशि है उनके लिए पीला कलर सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, पीला आसन अच्छा है। इसके बाद पीतल का पात्र हो या सोने का हो, नहीं तो फिर आप तांबे का पात्र भी यूज कर सकते हैं।
आपको उत्तर दिशा में मुंह करके साधना करना है। अब देखिए साधना कैसे करें, साधना का क्रम क्या है। साधना का देखिए सबसे सुंदर क्रम है, आप थोड़ा सा ध्यान करें कि मुझे बीमारी कौन से वार को हुई, कितने बजे आपको पता चला, इसके बाद किस वजह से बीमारी हुई, थोड़ा सा आपको पता चले। बाहर का भोजन करने से हुई, बाहर का पानी पीने से हुई, बाहर की यात्रा करके आए उसके बाद हुई, ये सब कैलकुलेशन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 चीजों से बीमारी का पता लगाया जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। जब 4 चीजों के बारे में जिसे नॉलेज होती है वही आपकी बीमारी को पकड़ सकता है। सबसे पहले द्रव्य, आपने कौन सा द्रव्य ग्रहण किया जिस वजह से बीमारी हुई। क्षेत्र, आप कहाँ घूमने गए जिस वजह से आप बीमार हुए। काल, आपने भोजन कब किया, कितने बजे किया, उस समय अमावस्या थी, कृष्ण पक्ष था, शुक्ल पक्ष था, चतुर्दशी थी, कब हमने भोजन किया। और भाव, भोजन करते समय, घूमते समय, कोई काम करते समय आपके भाव कैसे रहे होंगे। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तब जाकर के ये बीमारी आपके शरीर में घर कर जाती है। अब यहाँ पर कैसे पता लगाएं, तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन लगाइए कि मुझे खांसी क्यों हो रही है, जुकाम क्यों हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ध्यान करो मैंने आज भोजन में ऐसा क्या लिया जिस वजह से मुझे इस प्रकार से सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार आ रहा है। तो सबसे पहले आप जो चीज आपने ग्रहण किया है उस चीज को आप लाल कपड़े पर या सफेद कपड़े के ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद दोनों हाथ आंख बंद करके ध्यान करके लगाइए। आदिनाथ प्रभु को याद करें, मानतुंगाचार्य को याद करें, अपने परिवार के कुल देवी शक्ति को याद करें, और यह जो सामग्री आपने हाथ लगाई है उसे आप गाय को खिला दीजिए। इसके बाद क्षेत्र, आप कहाँ गए थे, कहाँ जाने से ही ये बीमारी आपके सामने है पैदा हुई है, तो वहीं पर ही कोई काम करने वाला हो, आपका पहचान वाला हो, कोई भी नहीं पहचान वाले हो, तो भी आप उस मोबाइल पर उस जगह के चित्र को देख लीजिए और आंख बंद करके गहरी श्वास लेकर के यही प्रार्थना कीजिए, उस क्षेत्र पर आकर के मैंने कोई अशुद्धि फैलाई हो या मैंने उस भूमि की दिव्य शक्तियों से निस्सही 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 बोल करके अनुमति नहीं ली हो, किसी प्रकार से उस भूमि की दिव्य शक्ति को मेरे वजह से कष्ट पहुंचा हो, इतना बोल करके आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, चत्तारी मंगल पाठ पढ़िए। इसके बाद एक बार ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा ऐसा बोल करके पूरे शरीर पर हाथ फेर लीजिए। इसके बाद काल, हमने कितने बजे भोजन किया, किस समय पेट में दर्द हुआ, दोनों का कैलकुलेशन कीजिए। तो जितने बजे पेट में दर्द हुआ, जितने बजे हमने गलती की है, उतने बजे आप भक्तांबर का सबसे पहले 19 नंबर काय पढ़िए, इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा। 7 नंबर काय पढ़िए साथ में, यही भी आपके पापों का प्रायश्चित देगा। इसके बाद आपके भाव कैसे रहे, किस भाव की वजह से बीमारी हमारे अंदर पैदा हुई, पहले उस विवाह पद्धति को निकाल करके अपने स्वभाव में आइए। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, पानी जो आपके सामने रखा है, पीने वाला अलग दूसरा पानी और रखिए, वो पानी आप सामने रखिए, उस पर थोड़ा नमक डालिए और आप पहले अपने हाथों को धो लीजिए इतने, और उस पानी से जो नेगेटिविटी आपके बॉडी में है, जिससे हमारे गलत भाव हमारे मन में आ रहे हैं, उसके बाद सादा पानी से आप हाथ धो लीजिए। उसके बाद
गहरी श्वास लेकर के ऐसे दोनों हाथों को फैला करके आदिनाथ प्रभु को याद कीजिए। पंचम काल में आज भी तीर्थंकरों का पावर है। यदि तीर्थंकरों का पावर नहीं होता तो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पंचम काल में स्थापित नहीं होती। इन प्रतिमाओं को कोई प्रणाम नहीं करता। आपके दादा नहीं होते, परदादा नहीं होते तो घर में फोटो नहीं होती। उसी प्रकार से तीर्थंकर का पावर इस पंचम काल में आज भी है। उन्हें याद करें, जैसे मानतुंग स्वामी ने याद किया, मानतुंग स्वामी को याद करें, चक्रेश्वरी देवी को याद करें, गौमुख यक्ष को याद करें। पंचम काल है, सेवा देने वाले ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। उसके बाद ऐसे दोनों हाथों को स्थापित करके गहरी श्वास और लीजिए, रोकिए। जहां आपको दर्द हो रहा है, परेशानी है, श्वास की ऊर्जा वहां तक लेके जाइए। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, विचार करें कि मेरे शरीर का दर्द खत्म हो रहा है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता है, मैं आनंदित हूं, प्रसन्नचित्त हूं, कहीं पर भी कोई दर्द नहीं है, कहीं पर भी कोई बीमारी नहीं है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार के भाव हमेशा बार बार दोहराते रहें। दोहराते रहने के बाद फिर भक्त अमर के 45 नंबर काव्य की साधना पाठ के रूप में आपको करना है। कम से कम यह पाठ आपको 48 बार पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान लगा करके पेट पर ध्यान लगाइए, गहरी श्वास लीजिए और पेट में श्वास भर लीजिए। उद्भूत भीषण